नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार दौरे के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार आ रहे हैं। बीजेपी कैलाशपति मिश्र का 100वां वर्षगांठ मनाने जा रही है। इसी कार्यक्रम में अब जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को 30 दिनों तक चलाने वाली है। लेकिन अब महिला बिल जो है, आरक्षण बिल को लेकर भी सम्राट चौधरी ने कहा कि बीते 25-27 सालों में अगर विपक्ष ने काम किया होता तो आज महिलाएं कहां से कहां होती। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। कि 5 अक्टूबर को हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पूर्व नेता आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी का 5 अक्टूबर को 100वां वर्षगांठ भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है और यह शताब्दी वर्ष उनका पूरा 1 महीने तक हम चलाएंगे। 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी पटना की पावन धरती पर आकर सारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1 महीने तक चलने वाला जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी हैं, जनसंघ काल के साथी हैं, उनका सम्मानित भी उनको करेंगे। पूरा प्रदर्शनी लगाकर जो आदरणीय श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, जनसंघ को सींचने का काम किया, उस पूरी रूपरेखा को प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में सभी जिले में एक कार्यक्रम करके जो भारतीय जनता पार्टी के साथी, पुराने साथी हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और 3 नवंबर को आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उनके गांव में भी कार्यक्रम करेंगे। तो पूरा 1 महीना ये पूरा पखवाड़ा के तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी इसको मनाने का काम करेगा और श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के 100वें वर्षगांठ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी बापू सभागार में आकर सभी पूरे बिहार के शक्ति केंद्र के प्रमुख, मंडल के अध्यक्ष, मंडल की कमेटी, जिले के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी उसमें उपस्थित होंगे और कैलाशपति मिश्र जी के पूरे जीवन में जो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया उसमें सम्मिलित होने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये 100वां वर्षगांठ है, 100वां वर्षगांठ है जिसके माध्यम से हमारे नेता का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। तो श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के 100वां वर्षगांठ को लेकर यह पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमारे नेता हैं तो स्वाभाविक है हम ही मनाने का काम करें। सम्राट जी, मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से ओबीसी विरोधी बताया जा रहा था कांग्रेस को, राजद को, सभी विपक्षी पार्टियों को, अब कोटा के अंदर कोटा यानी ओबीसी महिला आरक्षण नहीं दिया गया है, महिला विधेयक भी पास हो गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप तो एक ओबीसी। देखिए, आज महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 454 सांसदों ने समर्थन दिया। आज तक के इतिहास में 75 वर्ष की आजादी के बाद भी लोकसभा से कभी पारित नहीं हुआ और एक बार यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया, 5 बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया और 2 बार कांग्रेस पार्टी ने लाया।
लेकिन कानून का स्वरूप कभी नहीं हो पाया। इसलिए सबका सपना यदि कोई पूरा कर रहे हैं तो वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। जो हमारी बहनें हैं उसको पहले आरक्षण तो मिलने दीजिए। और इसमें जो बार बार मैं देखता हूं कई नेताओं का बयान आता है, एससी और एसटी वर्ग के लिए तो आरक्षण है ही, तो इस पर बयान क्या देते हो? बयान देकर सिर्फ कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। एससी और एसटी ये बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिया था और वो 10 साल के लिए आया था, लेकिन आज भी जारी है। और भाजपा का स्पष्ट है, जब तक एससी और एसटी वर्ग मुख्य धारा में नहीं आएगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। और इसको तो 15 साल के लिए किया गया, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो बहनों के आशीर्वाद से आगे भी बढ़ता रहेगा। ललन सिंह ने कहा है कि ये जुमला साबित होगा, अगर करना था तो यही करते, ये जानबूझ करके डिले करके ये होना नहीं है, ऐसा उन्होंने बेसिकली देखिए, जिनके पास कोई दायित्व ही नहीं है बेचारे क्या करेंगे? वो तो ना 3 में है ना 13 में है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी कानून बना रहे हैं, ये जानकारी है ना, यही जानकारी रखिए। दूसरे के सबके सपने को साकार सिर्फ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं इतना स्पष्ट करता हूं। पिछड़ों को भी मिले चल रही है, आपके दल के नेता भी मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद जिन लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में बिल को फाड़ा, उनसे पूछिए कि इतने 20 साल 25 साल तक बहनों को आरक्षण मिला होता तो कितनी बहनें आगे आ गई होती। वही पार्टी बोलती है ये बात जो सिर्फ अपने परिवार की चिंता करता है कि हमारा बेटा, हमारी पत्नी कैसे गद्दी पर बैठे, और कोई दूसरे की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिल तो पास करा रहे हैं लेकिन लागू कब करेंगे, महिलाओं को एससी ये देना है। पूर्ण रूप से गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसको और क्लियर करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी 30 दिनों तक स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र का वर्षगांठ मनाने वाली है, 100वां वर्षगांठ मनाने वाली है। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हुए तो इस नज़रिए से भी अब जेपी नड्डा का बिहार दौरा जो है वो कहीं ना कहीं खास होने वाला है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही अमित शाह भी आए थे और चुनावी रैली में लगे हुए थे। अब एक बार जेपी नड्डा आएंगे तो अब देखने वाली बात होगी कि वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर सम्राट चौधरी ने विपक्ष के ऊपर निशाना साधा और कहा कि बीते 25-27 सालों में विपक्ष ने अगर जो महिलाओं को आरक्षण दे दिया होता तो आज महिलाएं कहां से कहां होती। खैर, इस वीडियो में इतना ही। नोभा टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।